हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज चलिए मैं प्रश्नावली 8.4 को बनाना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का ये त्रिकोणमिति या प्रश्नावली है 8.4। और इससे पहले हमने बहुत सारे वॉलम बाय वॉलम वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं। मिनरवा क्लासेज विथ मैथ्स पे आप लोग जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। और ये वॉलम जो है नेक्स्ट वॉलम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। दोनों को कहा था लिखने के लिए। जो आप देख रहे हैं अभी अपने आगे में मैथ उल्टा के देखते जाइए। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन को, सेक को, टेन को कहता है कॉट में लाने के लिए। तो चलिए इन सबको कॉट में कैसे हम बदलते हैं तो बनाना स्टार्ट करते हैं कॉपी पर। चलिए यार, ये प्रश्नावली जो है 8.4 का प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 नंबर के सवाल कह रहे हैं कि साइन ए को कॉट में बदलने के लिए कहता है। तो साइन को कॉट में कैसे बदलेगा? तो साइन को सबसे पहले आप कोसेक में दे दीजिए। 1/कोसेक ए होता है। आपने सूत्र याद किए होंगे, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। अब देखिए कोसेक को आप कॉट में बदल दीजिए आसानी से। तो कॉट में कैसे होगा? तो चलिए स्टूडेंट, इसका क्या होगा? √1 प्लस कॉट का स्क्वायर ए हो जाएगा। आपने सूत्र याद किए होंगे, यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं कि सूत्र याद किए होंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करें? स्क्वायर हटा दी। क्या करें? स्क्वायर। सिर्फ यदि आप कोसेक लिखते हैं, कोसेक थीटा लिखते हैं, यानी स्क्वायर हटा देते हैं, तो क्या होता है? इस पर रूट चढ़ जाता है। तो हम लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। स्क्वायर हटा दिए तो क्या हो गया? रूट चढ़ गया। ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? तो कोसेक स्क्वायर है होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर हट गया तो क्या हो गया? रूट चढ़ गया। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो ये आ गया कॉट में, मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है? सेक को कहता है सेक। सेक ए को कहता है कॉट में लाने के लिए। तो सेक को कॉट में कैसे लाएंगे? तो सेक को सबसे पहले आप 10 में ला लीजिए। तो 10 में आता, अब 10 से क्या करेंगे? हम कॉट में ले आएंगे। तो सेक को क्या हो जाएगा 10 में? √1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। क्योंकि सूत्र याद किए होंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। लेकिन स्क्वायर हटा दिए तो क्या हो गया? रूट चढ़ गया। तो अब देखिए √, तो जैसे वैसे रहेगा 1 प्लस। अब इस 10 को आप कॉट में बदल सकते हैं, क्योंकि 10 थीटा का होता है 1/10 को उल्टा दोगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। यानी 10 को उल्टा देने से 1/कॉट हो जाता है, और कॉट को उल्टा देने से 1/10 होता है। तो 10 स्क्वायर ए को हम 1/कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। √, यहाँ पर 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर है, यानी कि ये बट्टा में हो गया और ये बट्टा में नहीं है, तो इसके बट्टा में 1/1 कर सकते हैं ना, प्लस 1/कॉट का स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। √, करके फिर देखिए एक को कॉट स्क्वायर को आप क्या करिएगा? लघुत्तम लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉट का स्क्वायर ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इस कॉट को इसको गुना करिए, इसको कोना कोनी गुना करिए। मतलब कि कॉट स्क्वायर में आप 1 से भाग दीजिए तो क्या होगा? भागफल कॉट स्क्वायर ही होगा। तो 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए √, चढ़ा हुआ है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अब बट्टे में कॉट स्क्वायर हो गया। ठीक है। या हम इसको इसलिए भी लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, और बट्टा में कॉट का स्क्वायर ए, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये रूट जो है दोनों पे चढ़ जाएगा, दोनों पे हम अलग अलग चढ़ा सकते हैं। √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इस पे भी चढ़ा देंगे, और नीचे वाला जो है ये, इस पे भी हम √, कॉट स्क्वायर ए इतना चढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए √, है तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। और यहाँ पे देखिए ये कॉट स्क्वायर डबल है ना, डबल में से क्या करेंगे हम? यानी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा। तो सिर्फ लिख देंगे क्या? कॉट ए लिख देंगे। यानी कि स्क्वायर हट गया तो क्या हो गया? रूट भी हट गया। तो सिंगल क्या हो गया? कॉट ए हो गया, यानी कि रूट इस पे से हट गया। यही हो गया आंसर। मतलब क्या हो गया? ये सिद्ध हो गया काता लाने के लिए। उसके बाद अगला क्या है? 10 को कहता है कॉट में लाने के लिए। तो कितना आसान है, 10 को उल्टा दीजिए 1/कॉट हो जाएगा। ये तो पूरा आसान है, आ गया। 10 को उल्टा देने से 10 को हम 1/कॉट लिख सकते हैं, और सिर्फ कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र भी आता है इसका। ये सब सिद्ध हो गया। चलिए अब 2 नंबर के सवाल का है।
कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलने के लिए कहता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से आपको एगो यानी सेक में कहता बदलने के लिए, 5 को कहता है सेक में बदलने के लिए। तो कोण ए मान के कहता बनाने के लिए। चलिए कॉपी में बना के देखते हैं। 2 नंबर की सवाल है। सबसे पहले कहता है साइन ए को सेक में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो साइन को सेक में कैसे बदलेंगे? तो साइन को सबसे पहले आप क्या करें तो कॉस में बदल दें। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट आपने सूत्र याद किए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सूत्र याद किए होंगे क्या? यहाँ पर सूत्र हम एक बार और मतलब चर्चा कर देते हैं ताकि आपको याद रिमेम्बर हो जाए, याद हो जाए। साइन स्क्वायर थीटा का आप याद किए होंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यदि यहाँ से हम स्क्वायर हटा देते हैं, सिर्फ हम साइन थीटा लिखते हैं, स्क्वायर हटा देते क्या? तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। स्क्वायर हटा देने से क्या होता है? रूट चढ़ जाता है। क्या? रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ है कि साइन स्क्वायर ए होना चाहिए। तो क्या साइन स्क्वायर ए का क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये, लेकिन यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो क्या हो गया? रूट चढ़ गया। तो ये आ गया कॉस में। अब कॉस को हमको सेक में लाना है। तो सेक में कैसे लाएंगे आप आगे देखते जाइए। रूट अंडर 1 माइनस, इस कॉस को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए, इतना हम लिख सकते हैं। कॉस को उल्टाएंगे यानी 1 बट्टा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को उल्टाएंगे 2 बट्टा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आप सूत्र में भी याद किए होंगे। ठीक है। रूट अंडर, फिर आगे देखिए, अब इस सेक को 1 को गुना कर दीजिए। मान कर 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो हम 1 बट्टे 1 लिख सकते हैं। फिर माइनस 1 बट्टे क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं। ठीक है। आगे फिर क्या हो रहा है? रूट अंडर देखिए 1 को सेक स्क्वायर को आप लघुत्तम करिएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए ही हो जाएगा। अब इनको 1 को सेक स्क्वायर को लघुत्तम करिए तो इतना हो गया, और इतना में 1 से भाग दीजिएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। 1 में गुना करिए तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर माइनस 1 हो जाएगा। इसको भी आप क्या करिए? रूट दोनों पे अलग अलग चढ़ा दीजिए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बट्टे में रूट अंडर के अंदर सेक स्क्वायर ए, ये भी हो जाएगा। तो यानी कि अब देखिए इस पे से रूट नहीं हटेगा, ये वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 ही रह जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ सेक ए हो जाएगा। तो ये आ गया सेक में, आ गया, ये आ गया सेक में। उसके बाद आपको कॉस को सेक में लाना है। तो कॉस को उल्टाएंगे, कॉस को 1 बट्टा सेक, आसान है आना, हो गया, आसान है। कॉस को 1 बट्टा सेक लिख सकते हैं और सेक को हम 1 बट्टा कॉस लिख सकते हैं। ठीक है। और तीसरा है टेन को लाना है सेक में। तो टेन का सूत्र ही होता है क्या? टेन स्क्वायर थीटा का क्या होता है? सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, इतना हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर रूट चढ़ा दीजिए, हो गया। ये भी आ गया आंसर इसका फटाक से ना, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा वाला सूत्र आप याद किए होंगे। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। स्क्वायर हटा देंगे क्या हो गया? रूट चढ़ गया, तो आ गया। अब बच गया कॉसेक का। तो कॉसेक को लाना है, सेक में बदलना है। तो आप सोचो कि कैसे आएगा। तो कॉसेक को हम साइन में बदल लेते हैं। 1 बट्टा क्या हो जाएगा? साइन ए, इतना सूत्र आप याद किए होंगे, 1 बट्टा साइन होता है। अब ये साइन को क्या करिए कि फिर साइन को आप कॉस में बदल दीजिए। तो साइन सिर्फ साइन ए लिखा है, तो कॉस में क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। साइन में क्या हो जाएगा? साइन को कॉस में इतना आ जाएगा ना। अब कॉस को क्या करना है? फिर सेक में बदलना है। तो 1 बट्टे रूट अंडर 1 माइनस, इस कॉस को हम 1 बटा क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख दिए। और फिर क्या करेंगे? यहाँ इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं बराबर में। 1 बट्टे रूट अंडर 1 बट्टे 1 माइनस 1 बट्टे सेक स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं। अब इसको भिन्न घटाव करिए, यानी लघुत्तम ले लीजिए नीचे वाले को। तो 1 बट्टे क्या आ जाएगा? रूट अंडर 1 को और सेक स्क्वायर को लघुत्तम लीजिए, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। गुना कर दीजिए, सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? रूट दोनों पे फिर अलग अलग चढ़ा दीजिए। तो 1 बट्टे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। फिर बट्टे में इस पर भी रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, अब आगे इसको हम क्या कर सकते हैं? 1 बट्टे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 चढ़ा हुआ है, और बट्टे में
क्या करेंगे, उस पे से हम स्क्वायर हटा देंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। आपको पहले भी हम पहले बता चुके हैं कि क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्क्वायर है, यहाँ पे जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा देंगे क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, और इस पे से रूट नहीं हटेगा, और इस पे से रूट हट जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्या बनता है, तो आगे नेक्स्ट जो है ये बनता है, यानी कि ये बनता है 1/√, सेक स्क्वायर ए -1, अब बट्टे में सेक बनता है। अब इसको हम उल्टाएंगे कैसे, मतलब सेक ऊपर चला जाएगा, इस एक में गुना हो जाएगा, यानी उलट जाएगा। 1 2 2 गो बट्टा है ना, 2 बट्टा, तो सेक ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए बट्टे √ सेक स्क्वायर ए -1, इतना हो जाएगा। ये आ गया आंसर। ओके, अब बच गया कॉट का, तो कॉट को भी क्या करना है, सेक में लाना है। तो कॉट को हम सबसे पहले 10 में लाएंगे, और 10 से क्या हो जाएगा, तब सेक में आ जाएगा आसानी से। तो कॉट को 10 में क्या आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा, और 10 को सेक में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/√, सेक स्क्वायर ए और -1, इतना आ गया। ये भी आ गया आंसर। यानी कि कॉट को क्या किया, 10 बदल दिया, 10 को क्या किए, रूट में बदल दिया, आ गया। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि मान निकालिए, यानी कि sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे में cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। ये सवाल आप देख रहे हैं, अब भी अपने आगे में बुक उल्टा के देखते जाइए कि कैसे सवाल दिया हुआ है। सवाल ये है, तो इस दोनों में से हम क्या करेंगे, इसको पूरक सूत्र पे बनाएंगे। दोनों में से किसी एक को पूरक में बदल देना है, दोनों में से किसी एक को पूरक में बदलना है, चाहे साइन को, इस साइन को चाहे इस साइन को, चाहे इस दोनों में से भी क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को पूरक में बदल देना है, चाहे इस कॉस को चाहे इस कॉस को। तो चलिए हम ऊपर में बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर की सवाल कर रहे हैं क्या, कि sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री, और बट्टे में क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर 17 डिग्री फिर प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, इतना दिया हुआ है। अब दोनों में से क्या करेंगे, किसी को हम पूरक में बदलेंगे। कैसे पूरक में बदलेंगे, तो sin स्क्वायर 63 डिग्री जो है प्लस, तो आप क्या करें, sin स्क्वायर रहने दें, कोष्ट चालू करें, 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटाया जाए कि यानी कि 27 पुर जाना चाहिए, तो इसका मतलब 63 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 27 पुर जाना चाहिए, लिख दिए। फिर बटा दीजिए। अब इस दोनों कॉस में से क्या करें, किसी एक कॉस को बदल दीजिए। मान के चलिए हम इसी कॉस को बदल रहे हैं, ठीक है। तो cos स्क्वायर फिर कोष्ट दीजिए 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटेगा कि ताकि जो 17 डिग्री पुर जाएगा, तो यानी कि 73 डिग्री फिर प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर 73 डिग्री। इनको ऐसे रहने देंगे, मतलब क्या, दोनों में से किसी एक को बदलना है और एक दूसरे को वैसे छोड़ देना है। ऊपर वाले में भी हम क्या किए कि दोनों में से क्या किए, तो एगो को इसको हम बदल दिए और इस वाले को वैसे के वैसे छोड़ दिए। मतलब दोनों में से किसी एक को बदलना है। इस नीचे में भी क्या करना है, दोनों में से किसी एक को बदलना है पूरक में, तभी सवाल बन पाएगा, ठीक है। और आगे चले देखते हैं क्या होता है। तो साइन ये स्क्वायर 63 डिग्री हो गया, फिर प्लस ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 जो है, तो आप सूत्र याद किए होंगे पूरक में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन का हो जाएगा कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर, और थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे 63 है, तो 63 डिग्री। फिर बट्टे में क्या हो गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का आप क्या याद किए थे, साइन थीटा। तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब 73 डिग्री, और फिर प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप देखिए ये सूत्र पे आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी थीटा का मान क्या है, बराबर है। यहाँ भी 63, यहाँ भी 63, यहाँ पे 73, यहाँ पे 73, इसमें भी थीटा का मान क्या है, दोनों में बराबर है। इसमें भी थीटा का मान दोनों में बराबर है। तो आप सूत्र याद किए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर वाले का मान क्या हो गया, 1 हो गया, और नीचे वाला का भी मान क्या हो गया, 1 हो गया। 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा। ये हो गया आंसर। चलिए 4 नंबर के सवाल बहुत आसान है। 4 नंबर के सवाल क्या कर रहा है, ये जो लिखा हुआ है ना बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, बहुत आसान है। देखिए दोनों में 9 है, दोनों में 9 है तो क्या करेंगे हम, 9 कॉमन कर लेंगे। तो चलिए कॉपी में बना के देखते हैं। 4 नंबर के सवाल है, 9 सेक स्क्वायर ए और -9 10 स्क्वायर ए दिया, ठीक है। दोनों में 9 है तो 9 कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इतना हो गया, बराबर चिन्ह दे दीजिए।
तो 9 जो कॉमन कर लीजिए तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए हो गया। अब इसका सूत्र होता है टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का एक होता है, एक को 9 को गुना करेंगे, 9 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 का 9। आ गया ये आंसर। चलिए 4 की दूसरा नंबर सवाल देख रहे हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। तो इनको क्या करेंगे, सभी को हम साइन कॉस में बदल देंगे, सवाल को साइन कॉस में बदल के बनाएंगे। 4 नंबर के सवाल क्या कर रहे हैं, 1 प्लस टेन थीटा उसके बाद क्या है प्लस सेक थीटा कोस्ट चालू करिए, फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा हो गया। इतना ये सवाल लिखा हुआ, अब देख लीजिए सही से, नहीं तो इतना लिखा हुआ। बारी बारी सब क्या करिए, सबको साइन में कॉस में बदलिए। 1 प्लस टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा कोस्ट चालू करिए। फिर इसमें भी देखिए 1 प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद फिर क्या होगा, 1 प्लस माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। ये सब सारे सूत्र दिया हुआ है, सूत्र याद कर रहे हैं। किए थे ना कि कॉट थीटा का क्या होता है कॉस बटा साइन थीटा, कोसेक का 1 बटा साइन थीटा, सेक का क्या होगा 1 बटा कॉस थीटा, टेन का क्या होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब चलिए आगे। इसको क्या करिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 हम डाल सकते हैं, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 डाल सकते हैं। तो 1 को कॉस को लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ही हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर 1 है, 1 से आप कॉस में भागा दीजिए तो कॉसेक कॉस, 1 में गुना करिए तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कॉस कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन और 1 हो जाएगा। फिर इनटू के चिन्ह यहाँ दे दीजिए, इसमें भी 1 को साइन को लघुत्तम करेगा क्या हो जाएगा, साइन ही थीटा हो जाएगा। अब साइन में 1 से भागा दीजिएगा तो साइन साइन, तो 1 में गुना करिएगा साइन थीटा, फिर प्लस यहाँ पे साइन से भागा दीजिएगा तो भागफल 1 होगा, तो 1 में और कॉस को गुना करिएगा तो कॉस थीटा, फिर माइनस 1 हो जाएगा। अब इनको आप क्या करिए, इस दोनों को आप कोष्ट में थोड़ा ले लीजिए। क्या करते हैं देखो, साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कोष्ट में ले लीजिए, प्लस 1 या 1 को बाहर कर दीजिए, फिर बट्टे में आप लिख दीजिए क्या कॉस थीटा लिख दीजिए, फिर गुना का चिन्ह, यहाँ पे साइन कॉस है तो इसको भी हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख देते हैं, कोष्ट में ले लीजिए। कोष्ट में लेने के बाद फिर क्या करेंगे -1 लिखा हुआ है, फिर बट्टे में देखिए साइन थीटा लिखा हुआ, ओके साइन थीटा लिखा हुआ है। चलिए अब क्या देखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों क्या है सेम है, दोनों सेम है तो हम दोनों को क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे, दोनों सेम है, दोनों को यहाँ पर हम गुना करते हैं तो क्या होता है स्क्वायर हो जाता है, फिर प्लस और माइनस हो जाएगा, 1 को गुना करेगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बट्टे क्या हो जाएगा कॉस का साइन आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ आ गया गुना का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम इसको तोड़ सकते हैं, a प्लस बी स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a मानिए इसको और b मानिए इसको, तो क्या हो जाएगा सूत्र। चलिए a माने हम किसको साइन को, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी माने हैं कॉस को, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या हो गया कोष्ट ले लीजिए, अब माइनस में 1 का स्क्वायर में होने का 1 होगा, बट्टे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनको एक जगह ले आइए, आप ले आइए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक जगह ले आइए, क्योंकि ये सूत्र होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वहां पर क्या था साइन थीटा को देखिए, आप देख सकते हैं सही से, फिर देख लीजिए यहाँ पे जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है स्क्वायर जो है, तो a माने इसको और b माने इसको, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, तो a b माने है ना। आप सूत्र पे बढ़िया से सोच लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, ये हो गया ओके। अब चलिए साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर को दोनों मिला के तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आपने सूत्र याद किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब -1 तो पहले से यहाँ लगा हुआ था, और बट्टे में क्या लिखे थे आप साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा लिखे थे, ठीक है। देखिए ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो काट दीजिए। तो बच गया, क्या बच गया ऊपर में, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बच गया, 2 बच गया, 2 का 2, यही तो आ गया आंसर। चलिए तीसरा नंबर का सवाल है सेक ए प्लस टेन ए, ये सवाल दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको भी बनाना जानते हैं कि साइन ए और प्लस टेन ए है, तो इनको कैसे बनाएंगे। 3 नंबर के सवाल है, क्या है 3 नंबर के सवाल, सेक ए है और प्लस टेन ए है, कोष्ट में फिर 1 माइनस क्या है, तो साइन ए, इतना लिखा हुआ, ठीक है। तो इस दोनों को क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल दीजिए, ठीक है, बराबर चिन्ह दीजिए। कॉस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस ए, फिर प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। तो कोष्ट में इनको ले लीजिए, फिर 1 माइनस क्या हो गया, साइन ए हो गया, ठीक है। तो अब चलिए कॉस को आप लघुत्तम ले लीजिए, कॉस को क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। तो इनको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, इतना लिख सकते हैं, फिर इंटू का चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस साइन ए हो गया, इतना हो गया। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, दोनों को क्या करेंगे, तो हम गुना कर देंगे। तो ये ए प्लस बी और ये माइनस बी के सूत्र पे आ गया, ए प्लस बी और ये माइनस बी, ए प्लस बी और ये माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मानिए ए को, बी मानिए साइन को, ए मानिए ए को और बी मानिए साइन को। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर हो गया। अब फिर बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। देखिए ये चूंकि सूत्र में आ गया ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है ना। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बट्टे कॉस ए हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बट्टे में कॉस ए लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे एगो कॉस कट गया, क्या बच गया, सिर्फ कॉस बच गया, यही तो हो गया आंसर, कॉस बन गया। ओके, 2 को कॉस में एगो कॉस कटेगा कॉस। ओके चलिए हम 4 की ये चौथा नंबर सवाल, लास्ट सवाल बता रहे हैं। इस वॉल्यूम के लिए इतना ही तक रहने देते हैं, और अगला वॉल्यूम के लिए जो है फिर ये सिद्ध करने वाला सवाल पीछे में दिया हुआ 5 नंबर से, तो अगला वॉल्यूम में सिद्ध करने वाला सवाल बताएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब बेल घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि हम रोज वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता जाए। चलिए 4 नंबर के सवाल बनाते हैं। 4 नंबर के सवाल हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो इसका सूत्र ही होता है क्या, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये तो आसान है, इतना तो सूत्र आप लोग जानते हैं। तो अब क्या करना है, फिर कॉस सेक को आप कॉस में बदल लीजिए, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये बटा हो गया। और कॉसेक का क्या होगा, साइन बदल दीजिए, 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये हो गया। अब इसको उल्टाओगे, तो साइन ऊपर जाएगा, कॉस नीचे रह जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस स्क्वायर ये, इतना हो गया, हो जाएगा ना, क्योंकि साइन ऊपर जाएगा कॉस नीचे रह जाएगा। तो साइन स्क्वायर बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो गया। यही कहता था लाने के लिए। ओके, ये साइन ऊपर गया, कॉस नीचे रह गया, यानी कि आप इनको क्या लिख सकते, एक लाइन और थोड़ा बढ़ा के लिख लीजिए, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए है, गुना का चिन्ह, साइन स्क्वायर ए और बटे 1 लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, इनको साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा। आ गया आंसर। तो बस आज आप लोग इतना ही तक सवाल इस वॉल्यूम में हम बनाए हैं, और अगला वॉल्यूम के लिए आप लोगों के लिए फिर बनाया जाएगा।